भाजपा द्वारा आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें बालाघाट जिले की लौंजी और बैहर विधानसभा की प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें लांजी से राजकुमार कराहे को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। लिस्ट जारी होने के बाद अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहीं पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने फेसबुक में एक पोस्ट डालकर अपना दर्द बयां किया। उसके बाद ही कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि किरनापुर के कांद्रिकला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिला पुरुषों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भटेरे ने संगठन को खुली धमकी देते हुए कहा कि प्रत्याशी तो बदलना होगा, नहीं तो पार्टी कहां से लाएगी कार्यकर्ता, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए रमेश भटेरे मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। रणनीति जैसा कोई सवाल नहीं है। आप लोग भी मीडिया के मित्र हैं, बहुत पहले से मीडिया से जुड़े हैं। यदि पूरा इतिहास उठाकर देखें पिछले 20 साल 25 साल का, किसी पार्टी में शायद किसी घोषित प्रत्याशी का इतना विरोध किसी पार्टी में कभी नहीं हुआ जितना विरोध आज वर्तमान में लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उनका हो रहा है। क्योंकि मैं भी लगभग 20 सालों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, पारिवारिक मेरी जो पृष्ठभूमि राजनीतिक है तब से जानता हूँ। मेरे को भी शायद यह इस बात का अंदाज नहीं है कि इतना बड़ा विरोध किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी का, घोषित प्रत्याशी का हुआ हो। उसका एकमात्र कारण है कि वह व्यक्ति भगोड़ा है, वह व्यक्ति गद्दार है, और उसके यदि हम राजनीतिक कार्य को झांकें, वो कभी संगठन में रह के संगठन के प्रति वफादार नहीं रहा है। इसी कारण से ये विरोध हो रहा है। और रही बात रणनीति जैसा जो आपने शब्द बोला है, हमारी सिर्फ इतनी रणनीति है, पार्टी मेरी माँ है, हम कार्यकर्ताओं की माँ है पार्टी। हम अपनी माँ के सामने रोएंगे, गाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो सारे प्रयास करेंगे कि पार्टी अपना निर्णय बदले। भैया, जिस तरीके से कार्यकर्ता सड़क पर आ गया आपके समर्थक में, क्या लगता है कि आलाकमान इस पर विचार करेगा दोबारा? कार्यकर्ता मेरे समर्थन में नहीं आए, नहीं, मैं यह भी नहीं स्वीकार करूंगा कि कार्यकर्ता मेरे समर्थन में आए। कार्यकर्ता आए हैं भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गौरवशाली इतिहास को स्वर्णिम बनाए रखने के लिए कार्यकर्ता आज आया हुआ है। क्योंकि हर कार्यकर्ता अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। किसके लिए काम करेंगे? उस इंसान के लिए जिसने हमेशा पार्टी को धोखा दिया, और इसलिए आज कार्यकर्ता यहाँ आया। लगता है पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए। पार्टी किससे? पार्टी कार्यकर्ताओं से। मैं हर बार कहता हूँ, पार्टी ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही पार्टी है, और जब कार्यकर्ता चाहेगा तो पार्टी तो निश्चित रूप से करेगी। क्या कारण मानते हैं आप भैया जो टिकट नहीं मिली? आपने 5 कारण बताया था जिस पे सर्वे होता है और प्रत्याशी चुना जाता है। आपको टिकट नहीं मिली, आपका क्या कारण मानते हैं? और जो राजकुमार कर रहा है उनका नाम आना एक बड़ा आश्चर्य वाली बात है। ये तो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बता पाएंगे कि कारण क्या था, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हर वो बालाघाट जिले का व्यक्ति जो राजनीति के अध्ययन में रुचि रखता है, सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ था। हर व्यक्ति हतप्रभ था कि भाजपा जैसी इतनी गौरवशाली पार्टी, त्याग तपस्या बलिदान से सनी हुई, इतिहास से सना हुआ जिसका इतिहास जो पार्टी हो, वो पार्टी ऐसा निर्णय कर सकती है। ये सबके लिए शॉकिंग है, ये सबके लिए हतप्रभ करने वाला है। पार्टी का निर्णय रहेगा। पार्टी के से जब तक ये निर्णय नहीं बदल जाता और पार्टी के वरिष्ठ इस बात को हम लोगों को नहीं समझा देते कि हमने राजकुमार कराहे को क्यों टिकट दिया है, क्या मजबूरी थी, क्या वो इतना बड़ा लीडर है कि वो अपने दम पर लांजी विधानसभा चुनाव को फतेह कर लेगा? क्या उसने कभी कोई चुनाव लड़ा है जिसमें उसको 10,000, 15,000, 20,000 मतलब जमीन है क्या उसकी? चलिए, धन्यवाद। नहीं, विरोधाभास नहीं है, वो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और स्वाभाविक है। जिस तरह से मैंने 14 साल तक के काम किया था और 2008 में पार्टी की टिकट मांगा था, तो पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, तो मुझे भी नाराज़गी थी। तो रमेश भटेरे जी ने भी लंबे समय तक के काम किया है पार्टी के अंदर में, पार्टी को खड़ा रखा है, तो वो एक थोड़ी देर की नाराज़गी है, लेकिन वो संगठन के आदमी है और कुछ कार्यकर्ता भी जो हैं वो सारे संगठन के लोग हैं। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मेरी आज सब लोगों से बारी बारी से बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई अविश्वास की स्थिति नहीं है और सारे कार्यकर्ता लगेंगे एकजुट।